हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्वीन। आज मैं आपको एक नई रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगी, नील झील का रहस्य। हिमालय की घाटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलग्राम। गांव के पास थी एक झील, नील झील, और उसमें किसी रहस्यमयी स्त्री की परछाई दिखाई देती थी। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात झील का पानी नीला नहीं, चांदी जैसा चमकता था और उसमें किसी स्त्री की परछाई दिखाई देती थी। गांव के लोग डरते थे, कहते थे वो नील देवी है जो कभी गांव की रक्षा करती थी पर अब किसी श्राप में बंधी हुई है। इस गांव में रहती थी आर्या, जिज्ञासु, निडर और थोड़ी अलग। उसे पुरानी कहानियां सुनना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी दादी ने बताया कि इस झील के नीचे कभी एक महल हुआ करता था। पूर्णिमा की रात आर्या ने तय किया कि वह खुद उस नीली झील का रहस्य सुलझाएगी। रात को चुपके से निकली, अपने हाथ में एक पुरानी दिया लेकर झील के किनारे पहुंची। जैसे ही दिए की लौ झील के पानी में पड़ी, उसने देखा पानी में एक और दिया जल रहा है, लेकिन उल्टी दिशा में, जैसे कोई नीचे से लौ लौटा रहा हो। आर्या डर गई, लेकिन उसने झील में झांक कर देखा। वहाँ महल का द्वार दिखा और किसी ने धीमे से कहा, आर्या, सच जानना चाहती हो तो भीतर आओ। अचानक झील का पानी घूमने लगा और आर्या उसमें खींच गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो एक झिलमिलाते नीले महल में है, जहाँ सब कुछ पारदर्शी था, जैसे कांच का राज्य। वहाँ उसे मिली नील देवी, जो आधी इंसान और आधी प्रकाश थी। नील देवी ने बताया, सदियों पहले मैं इसी गांव की रक्षक थी, लेकिन मनुष्यों के लालच ने मुझे श्रापित कर दिया। अब मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई निर्भीक मानव संतान सच्चाई जानने आएगा। गांव के पुरखों ने देवी के मंदिर से नीलम रत्न चुराया था। वो रत्न देवी की आत्मा का अंश था। जब तक वो रत्न वापस मंदिर में नहीं रखा जाएगा, देवी मुक्ति नहीं पाएंगी और गांव पर विपत्ति छाई रहेगी। आर्या ने प्रतिज्ञा ली और चली गई पुराने हवेली की ओर, जहां वो रत्न छिपा था, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां रहता था एक काला साया जो रत्न की रक्षा करता था। उसने साहस के साथ हवेली में प्रवेश किया, दिया जलाया और देखा कि हर दीवार पर देवी की आंखें बनी थीं। अचानक एक गहरी आवाज आई, जो प्रकाश लाता है वही अंधकार को जगाता है। साया उस पर झपटा, लेकिन आर्या ने दिया ऊंचा उठाया और मंत्र बोला जो देवी ने सिखाया था, प्रकाश से अंधकार मिटे, सत्य से भ्रम टले। दिया की लौ बढ़ी और हवेली रोशनी से भर गई। रत्न चमका और साया राख बनकर गायब हो गया। आर्या ने रत्न झील में लाकर देवी को सौंप दिया। नील देवी मुस्कुराई और कहा, अब नीलग्राम पर कोई श्राप नहीं रहेगा। तू इस युग की रक्षक बनेगी, आर्या। देवी की छाया झील में विलीन हो गई और झील फिर से शांत हो गई। आज भी अगर कोई पूर्णिमा की रात नील झील के किनारे जाता है, तो वो देखता है पानी में एक छोटा दिया जल रहा होता है। शायद वो आर्या का दिया है जो अब भी गांव की रक्षा कर रहा है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। थैंक यू।